कि उसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा तुम्हारे परवरदिगार के हाथ में है। सुभान अल्लाह। कुरान से उजाला मिलता है, कुरान से रोशनी हासिल होती है, कुरान से दिलों को रूहानियत और ग़िज़ा मुयस्सर होती है। बेशक। कुरान को पकड़ो मजबूती से। और हक़ तो कुरान का यह है कि कुरान में ये देखो कि अल्लाह ताला ने हमें किस बात का हुक्म दिया है। बेशक। एक बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम दीन, बस्ती छोड़ के जंगलों में चले गए फितनों से बचने के लिए, इबादत रियाजात में लग गए। कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, हुजूर आप यहां पर अकेले क्या कर रहे हैं, आपका दिल कैसे लगता है? बोले किसने कहा कि मैं अकेला हूं? तो लोगों ने कहा भाई उसमें कहने की क्या बात है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आपके साथ में कोई नहीं। बोले नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। मुझे जब अल्लाह से बातें करना होती हैं तो नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता हूं। सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह की बातें सुनना होती हैं तो कुरान लेकर बैठ जाता हूं। सुभान। सब लोग कहो सुभान अल्लाह। अब ये नमाज आप पढ़ते हैं तो नमाज में अल्लाह से बातें करते नहीं करते? आप नमाज में पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ऐ परवरदिगार तेरे लिए पाकी है तेरी हम्द के साथ, व तबारक कस्मों का तेरा नाम बड़ी बरकत वाला, व तआला जद्दो का तेरा मर्तबा सबसे आला, वला इलाहा गैरुक तेरे अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। किससे बातें कर रहे हो? आप नमाज में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का परवरदिगार है, अर्रहमान अर्रहीम निहायत मेहरबान बहुत रहम वाला, मालिक यौमिद्दीन वही क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार तेरी ही इबादत करते हैं, हकीकत में तुझी से मदद मांगते हैं। सुभान अल्लाह। तो किससे आप बातें कर रहे हो? आप रुकू में जाते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब जो अजमत वाला। खड़े हुए तो समय अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने सुनी उसकी जिसने अल्लाह की हम्द की। रब्बना लकल हम्द, ऐ परवरदिगार तेरे ही लिए हम्द है, तेरे ही लिए तारीफ है। सुभान अल्लाह। सजदे में जाते हैं तो कहते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बुलंदी वाला है, पाक है मेरा रब जो बुलंदी वाला है, पाक है मेरा रब जो बुलंदी वाला है। फरमाया बुजुर्गों ने, बंदा सजदा करता है और कहता है पाक है मेरा रब, बंदा कहता है मेरा रब मेरा रब मेरा रब, तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। सुभान अल्लाह। बंदा कहता है रब्बी रब्बी रब्बी, तो अल्लाह कहता है अब्दी अब्दी अब्दी। सबका जुल्मों से तम गवारा है, सबका जुल्मों से तम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये असल में थोड़ी बात छिड़ गई शुरू में, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? मैंने जो आयत पढ़ी है इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा भी करूंगा मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मौजू से बात हट जाती है। नमाज की बात आ गई, अभी आपसे नमाज के लिए कहलवाया सादिक भाई ने और नमाज की फजीलत बताई आपको। इसी नमाज के अंदर आप कादा में जाते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली फेली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए। किसके लिए? असल में अत्तहियात जो है हमारे नबी मेराज की रात जब अल्लाह से मुलाकात आपकी हुई, अल्लाह ताला को सलाम नहीं कर सकते। सुन लिया आपने? अल्लाह को सलाम कर सकते? सलाम का मतलब होता है सलामती की दुआ, तुम सलामत रहो, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। तो हम अल्लाह से कहेंगे तुम सलामत रहो? अल्लाह तो सबको सलामती देने वाला है और उसके लिए कहेंगे सलामत रहो। तो नबी जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो सलाम तो कर नहीं सकते। नबी ने अर्ज किया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली फ़िअली कहने की इबादत, करने की इबादत, बोलने की इबादत सब अल्लाह के लिए।
सुभान अल्लाह, मेरे सजदे अल्लाह के लिए, रुकू और सुजूद अल्लाह के लिए, क़याम और क़ुऊद अल्लाह के लिए। मेरी पेशानी झुकती है तो परवरदिगार तेरी बारगाह में, ऐ मौला इबादतें लेकर आया हूं तेरी बारगाह में। अब सलाम आया अल्लाह की तरफ से, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी तुम पर सलाम हो और तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। सुभान अल्लाह। सलाम किस तरफ से आया? नबी ने पेश की अपनी इबादतें, सलाम मिला अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के हुक्म से नबी ने यह सलाम रख दिया नमाज में। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आप लोग पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो। ये अत्तहियात पढ़ना वाजिब है नमाज में। अगर अत्तहियात नहीं पढ़ी तो नमाज नाकिस, मुकम्मल नहीं होगी नमाज। मकरूह तहरीमी, वाजिबुल इआदा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी आप पर सलाम हो। और अभी अभी मिलाद के बाद पढ़ेंगे या नबी सलामु अलैका, तो इसका मतलब भी यही है कि या नबी आप पर सलाम हो। अब ये मंतिक मेरी अकल में नहीं आ रही है कि नमाज में तो सब कहते हैं या नबी आप पर सलाम हो, नमाज के बाहर कह दिया या नबी सलामु अलैका, या नबी आप पर सलाम, या सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कह दिया, तो तकलीफ क्यों होती है? अरे भाई नमाज में कहते हैं अल्लाह अकबर, अगर कोई नमाज के बाहर कहे अल्लाह अकबर तो क्या गुनाह है? नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर कोई नमाज के बाहर पढ़ दे तो क्या गलत है? तो जब नमाज में कह रहे हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, या नबी आप पर सलाम हो, तो नमाज के बाहर कह दिया तो हराम कैसे हो गया? अल्लाह ताला तो अल्लामुल गुयूब है, वो जानता था और जानता है कि क़यामत के करीब एक ऐसी जमात पैदा होने वाली है जो नबी पर सलाम को हराम कहेगी। तो अल्लाह ने नमाज में सलाम रख दिया कि अगर वैसे नहीं तो ऐसे सही सलाम तो पढ़ना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाह या रसूल। सलाम पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं हो रही है। अगर वैसे नहीं तो ऐसे सही, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ रहे हो तो नमाज में बैठ कर पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, या नबी आप पर सलाम हो। सुभान अल्लाह। और हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब उन्होंने सुना कि लोग सलाम को हराम कह रहे हैं, नाजायज कह रहे हैं, बिदअत कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नबी पर एक बार सलाम नहीं, 2 बार सलाम नहीं, 10-20 बार सलाम नहीं, 1000-2000 बार सलाम नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और जब मोहब्बत की बात आती है तो नबी के अंग अंग पर सलाम। सुभान, फिर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार का सर ध्यान आ गया तो यूं अर्ज करते हैं, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सरकार की पेशानी ध्यान आ गई तो यूं अर्ज करते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सरकार की प्यारी भाव ध्यान आ गई तो यूं अर्ज करते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सरकार की प्यारी प्यारी आंखें ध्यान आ गई तो यूं अर्ज करते
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सरकार के प्यारे कान ध्यान आ गए तो यूं अर्ज करते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकार के प्यारे चमकते हुए रुखसार ध्यान आ गए, दमकते हुए गाल ध्यान आ गए तो यूं अर्ज करते हैं, जिनके आगे चरागे कमर झिलमिलाए, उन हजारों की तिलअत पे लाखों सलाम। सरकार की प्यारे गुलाब की पंखड़ियों जैसे प्यारे होंठ ध्यान आ गए तो यूं अर्ज करते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो ये इश्क है। जब उन्होंने इश्क व मोहब्बत में डूब कर अपने नबी की बारगाह में सलाम का नजराना पेश किया तो सारी दुनिया कहने लगी, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बात चल रही थी नमाज की। जब अल्लाह से बातें करना होती हैं तो नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता हूँ, और जब अल्लाह की बातें सुनना होती हैं तो कुरान लेकर बैठ जाता हूँ। अच्छा, इसी नमाज के अंदर अल्लाह ने अपने नबी पर सलाम रखा कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसमें आप ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, बोलो, पढ़ते नहीं? कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये मंतिक भी मेरी अकल में नहीं आ रही है कि नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आना गधे बैल के ख्याल से बुरा है। तुम लोग कहो माद अल्लाह। कहते हैं कि हुजूर का ख्याल नमाज में आएगा या किसी भी मुअज्जज शख्सियत का, ये गधे बैल के ख्याल में डूब जाने से बुरा है। अब जरा गौर करो, जब अल्लाह ने अपने नबी पर दुरूद रखा है नमाज में, सलाम रखा है नमाज में, तो ख्याल गधे बैल का आएगा? अरे तुम तो ख्याल की बात करते हो, हुजूर का तो नाम आता है नमाज में। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने हुजूर का नाम नमाज में रख के ये बता दिया कि कयामत तक आने वाले मुसलमानों, इस बात को नोट कर लो कि इबादत तो मेरी होगी लेकिन ताजीम मेरे नबी की होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक मेरे नबी की इज्जत और ताजीम, हमारा एक सजदा भी नहीं मकबूल हो सकता, हमारा एक सजदा भी नहीं मकबूल हो सकता, नमाजों में जो तुमको भूल जाए या रसूल अल्लाह। फिर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये बात बहुत गलत हो गई कि नमाज में हुजूर का ख्याल आना बहुत बुरा है। नहीं, अल्लाह ने तो नबी का नाम भी रखा है नमाज में, नबी पर सलाम भी रखा है नमाज में, नबी पर दुरूद भी रखा है नमाज में। इबादत तो अल्लाह की होगी लेकिन ताज़ीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की होगी। सुभान अल्लाह। अब जरा वो मैंने जो आपके सामने आयात करीमा तिलावत की हैं, आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे, थके तो नहीं है अभी? तो सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कसम है चाश्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना नापसंद किया है। वदल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर बाद में आने वाला वक्त आपके लिए गुजरे हुए वक्त से बेहतर है, या आखिरत आपके लिए दुनिया से बेहतर है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा,
अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। सुभान फिर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं तुमको इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। यहां पर अल्लाह ताला ने 2 कसमें खाई, चाश्त की कसम और रात की कसम। कितनी कसमें खाई फिर से बताओ? चाश्त कहते हैं सुबह को सूरज निकलने के बाद जब बुलंद हो जाता है, जब उस पर नजरें ठहरती नहीं है, ज्यादा रोशन होता है, तो कहते हैं चाश्त का वक्त आ गया। और रात जब खूब भीग जाती है तो कहते हैं रात का छा जाना। अल्लाह ने 2 कसमें याद फरमाई, चाश्त की कसम और रात के छा जाने की कसम। कसम खाई जाती है किसी मुअज़्ज़ज़ चीज की, इज्जत वाली चीज की कसम खाई जाती है। अगर आपकी तवज्जो है, आप ध्यान से बात सुन रहे हैं, तो यहां पर चाश्त से मुराद क्या है और रात से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं इसके अंदर। सय्यदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि चाश्त से मुराद है हुजूर की पैदाइश का दिन, सुभान अल्लाह। और रात से मुराद है, लैल से मुराद है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिअराज की रात। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, तेरे आने के दिन की कसम और दूल्हा बनकर मेराज की रात में तेरे जाने की कसम। सुभान अल्लाह। पैदाइश के दिन की अल्लाह ने कसम खाई। कसम खाई जाती है किसी इज्जत वाली चीज की, ये उलमाए कराम जानते हैं। हजरत मौलाना, आपको इसमें क्या है? मौलाना तनवीर साहब मिसबाही बहुत काबिल आदमी है, अशरफिया जामिया अशरफिया मुबारकपुर से फारिग हैं, और इनसे पूछिए आप कि कसम किसे कहते हैं? कसम कहते ही किसी मुअज़्ज़ज़ चीज का नाम लेकर अपनी बात को पक्का करना। जैसे लोग कहते हैं अल्लाह की कसम, कोई कहता है तेरे बाप की कसम, कोई कहता है कुरान की कसम, तेरे सर की कसम, तेरी जान की कसम, ईमान की कसम। तो कसम के अंदर कोई इज्जत वाली चीज लाई जाती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि तेरी चप्पल की कसम, तेरे जूते की कसम है? कोई कहता है चप्पल की कसम, के जूते की कसम, के गोबर की कसम? कोई नहीं कहता है। इज्जत वाली चीज की कसम। ऐ महबूब, तेरे पैदाइश के दिन की कसम। पता चला कि पैदाइश का दिन अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए बोले मेरे इमाम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो पैदाइश का दिन। और एक हदीस में आपको सुनाऊं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अमीर मुआविया के मरवियात में से फरमाते अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा सहाबा कराम मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। तवज्जो है आपकी? परेशान तो नहीं हो रहे हो? थोड़ा सुन लोगे? और ज्यादा नहीं सुनाएंगे, थोड़ा ही सुनाएंगे। हम भी असल में थक चुके हैं, अब थोड़ा ही सुनाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद में सहाबा किराम तशरीफ फरमाते, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे। अचानक हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे शरीफ से बाहर आए। आका ने उनको देखा, फरमाया माँ अजलसाकुम, तुम यहां जलसा कैसा कर रहे हो? ये जलसा काहे का है? तुम ये लोग यहां क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। सुभान अल्लाह को सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा तर्जुमा सुन के। साहबा ने कहा रसूल अल्लाह, हम यहाँ पर इसलिए बैठे, हम यहाँ पर जलसा इसलिए कर रहे हैं, अल्लाह का हम्द, उसका जिक्र और उसका शुक्र कर रहे हैं कि उसने आपके जरिए हमको इस्लाम की हिदायत दी और आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया। सुभान अल्लाह। आपको भेजकर हम पर
सब लोग बोलो, आपको भेजकर हम पर। और कुरान में भी है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनके अंदर अपना रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह। एहसान किस पर किया? मोमिनों पर। एहसान किस पर किया? तो मोमिन लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उस एहसान को याद करते हैं और हुजूर की पैदाइश की धूम मनाते हैं। कौन मनाते? एहसान किस पे किया? मोमिनों पे किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कुरान में है। हमारा अकीदा है कि पहाड़ अपनी जगह से हट सकते हैं, समंदरों की तुग़यानी खत्म हो सकती है, दरियाओं का पानी सूख सकता है, सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, निज़ाम कायनात मुतबद्दिल हो सकता है, जमीन नीचे से ऊपर और आसमान ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम ना बदला है ना बदल सकता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कुरान की बोली है। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। तो सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह जलसना नज़कुरुल्लाह, ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है, नज़कुरुल्लाह व नहमदहू अला मा हदाना दिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। हम इसलिए जलसा कर रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह का हम्द, अल्लाह की हम्द और उसका शुक्र, उसका जिक्र कर रहे हैं कि उसने आपके ज़रिए हमको इस्लाम की हिदायत दी और आपको भेजकर हम पर एहसान फरमाया। उसके बाद में हुजूर खामोश नहीं हुए, फरमाया क्या तुम इस बात पर कसम खा सकते हो? इस बात पर तुम कसम, हुजूर ने उनसे हलफ लेना चाहिए। क्या हुजूर को सहाबा किराम की बात पर शक था? नहीं। सबने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम इस बात पर कसम खाते हैं, हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि आप अल्लाह का जिक्र और शुक्र कर रहे हैं और आपके भेजने पर हम अल्लाह का एहसान मान रहे हैं। सबसे हुजूर ने कसम ली तो आपने फरमाया कि मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली है कि मैं तुम पर कोई शक करता हूं, तुमको झूठा मानता हूं, बल्कि मामला ये था कि तुम यहां पर बैठे हुए जलसा कर रहे थे, यहां पर बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, और मैं हुजरे के अंदर था। अतानी जिब्राइलो, मेरे पास जिब्राइल आए और जिब्रील ने कहा इन्नल्लाह युबाही बिकुम, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों की जमात में तुम लोगों पर फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो लोग नबी का जिक्र कर रहे हैं, उनकी आमद की खुशी मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे अंदर नबी भेज दिया, उसके उनके ऊपर अल्लाह फरिश्तों के अंदर फख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। लिहाजा हम जो अपने नबी की आमद की खुशी मनाते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, परेशान तो नहीं हो रहा? एक बात और सुनो, ये लोग कहते हैं कि हुजूर की आमद की खुशी, हुजूर तो पहले आए थे 14 साल पहले, अब चाहे उसमें मुख्तलिफ रिवायतें, 9 रबीउल अव्वल या 8 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल, चंद रिवायतें मिलती हैं। ज़्यादातर दुनिया के अंदर 12 वाली रिवायत को लोगों ने तस्लीम किया है। कुछ ममालिक के अंदर 9 तारीख को मनाई जाती है विलादत, हुजूर की विलादत का दिन मनाया जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है, ये कहते हैं कुछ लोग, ये बोल रहे कि मतलब कि विलादत तो एक बार हुई थी, ये हर साल क्या पैदाइश होती है? हर साल क्यों मनाते हो जन्मदिन, बर्थडे, यौम मीलाद? तो मैंने कहा कि कुरान तो एक रात में नाजिल हुआ था, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब कद्र में उतारा। कौन सी रात में? फिर से बोलो, कुरान में है। लेकिन हर रात, ये हर साल जो है शब कदर क्यों मनाई जाती है? रहमतें कुरान के जरिए एक रात हासिल हुई थी, इसी तरह से नबी तो एक दिन में तशरीफ लाए थे, लेकिन रहमतें बराबर, जब भी वो दिन आता है साल में, तो रहमतें बराबर उतरती रहती हैं। सुभान अल्लाह। भाई जब कुरान की आमद जिस रात में हुई है, उस रात को सब मनाते हैं,
बोलो मनाते नहीं मनाते? हर फिरके के लोग मनाते नहीं? बोलो शब कद्र को सब मनाते नहीं मनाते? बेशक। सुन्नी मनाते, गैर सुन्नी मनाते, सब मनाते। क्यों? उस रात में कुरान नाजिल हुआ। तो जिस दिन में साहिब कुरान नाजिल हुआ तो उसको मनाने में क्या दिक्कत है? जिसमें साहिब कुरान नाजिल हुआ। मगर एक बात और सुन लो, हम अपने नबी का यौम मिलाद मनाते हैं, उनकी पैदाइश की धूम मनाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, जिक्र करते हैं, उनके नाम पर शीरीन तकसीम करते हैं, अच्छा काम है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता के जाऊंगा, शायद तुम्हें अच्छी ना लगे, ये भी सुन लो कि इस्लाम तमाशों वाला मजहब नहीं है। बेशक। इस्लाम तमाशे वाला मजहब नहीं है। किसी त्योहार को, हुजूर की पैदाइश के दिन को तमाशा मत बनाओ, अपना तमाशा मत बनाओ। उसके अंदर बहुत सी जगह पर लोग कूद फान कर रहे हैं, अनाप शनाप किस्म के नारे लगाते हैं, कूदते फानते, रुमाल हिला रहे हैं और ऐसी बदतमीजी करते हैं। बाज जगह की वीडियो देखकर बड़ी गैरत आती है कि ये हमारे सुन्नी हैं। अपने हुजूर से मोहब्बत है तो बावजू जाइए, सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह। इस्लामी लिबास कुर्ता पैजामा पहन के जाइए, बावजू जाइए, हुजूर पर दुरूद पढ़िए, अपने सरकार को याद कीजिए और तसव्वुर ये कीजिए कि हमारे सरकार हमको देख रहे हैं। अल्लाह ने उनको ऐसा इल्म दिया है। किसने दिया है? फिर से बोलो। जब अल्लाह ताला दे रहा है तो मुल्ला क्यों रोक रहा है? देने वाला कौन है? देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, जो भी नहीं जानते थे वो अल्लाह ने तुम्हें सब सिखा दिया। सुभान अल्लाह। कुरान में है, कुरान में वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ महबूब, तुम जो भी नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें सब सिखा दिया। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आपके ऊपर अल्लाह का बड़ा फजल है। सुभान अल्लाह। किसने सिखाया? बल्कि खुद कुरान के अंदर है वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन। ये नबी गैब बताने में बखील नहीं है। बेशक। बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये मैं जो आपसे कह रहा था कि तमाशा मत बनाओ। अभी मैंने परसों, जो 12 तारीख थी, परसों थी 12 तारीख, परसों मैंने वहाँ सहसवान में शहबाजपुर महल्ला है, वहाँ मैं रात में चला गया कि दावत में। हर गली में जो है वो सजावट के साथ में कहीं पत्थर, कहीं वो झरने बह रहे हैं, कहीं पर पत्थर रखे हुए हैं, कहीं पहाड़ियाँ बनाई हैं, और वहाँ पर पूरे मोहल्ले की, पूरे सहसवान की औरतें, यार ये टैप तुम्हारी तकरीर टैप हो रही है, कहीं पहुँच ना जाए वहाँ पर। सब वहाँ पर औरतें, बच्चे, बेपर्दा, लौंडे, लपारे, और फिर धक्का मुक्की शुरू। मतलब हुजूर के मिलाद को गुंडागर्दी बना दिया। धक्का मुक्की हो रही है। लेडीसें जो है वो अपने मेकअप करके, 16 श्रृंगार करके निकली है घरों से, तमाशा बना रही है उसको, दीन को। तुम्हारे लिए तो ये था कि तो अपने घर में बैठ के बावजू होकर अपने हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ती। सुभान अल्लाह। बेशक। ये तुम्हारे लिए बेहतर था, तुमने तमाशा बना लिया। अभी तक तो तमाशा था मुहर्रम में, ढम 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 लप 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 लप, ये चल रहा है तमाशा। मुझे बताओ, इमाम हुसैन ने ढोल बजाए क्या? हमारे हुजूर ने ढोल बजाए क्या? किसी नबी ने, किसी सहाबी ने ढोल धमाके बजाए हैं? ये ढोल धमाके तो हिंदुस्तान वालों का रिवाज है। हमारे जो अहले वतन जो हैं दूसरे, ये उन्होंने बजाए थे तरह तरह के बाजे, हमने भी सीख लिए वो, और हमने भी शुरू कर दिया अपने मुहर्रम चहल्लुम में। अब चाहे कोई कितना समझाए, मौलवी साहब समझाएं, मुफ्ती साहब समझाएं, लेकिन बात यह है कि हमें तो मजा आ रहा है। हमें तो वो काम करना है जिसमें मजा आए।
मोहब्बत वाले मजा नहीं देखते, मोहब्बत वाले तो अल्लाह और रसूल की रजा देखते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हमें मजा आए कि ना आए, हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूल ये कह दे कि ये हमारा गुलाम है, सुभान अल्लाह। तो ये मुहर्रम चहल्लम के ये ढोल ढमाके ये भी जायज नहीं है। इसी तरह से 12वीं शरीफ के जुलूस जो है, इसमें सजावट भी एक लिमिट में करो। आप घरों को सजाओ, अपनी मोमबत्ती या चिराग वगैरह लगा दो, या ये अपने कुमकुमे थोड़े बहुत लगा लो, रोशनी कर लो, और मोहब्बत से करो। इसलिए ना करो कि मेरे मोहल्ले में ज्यादा उसके मोहल्ले में कम है, इसलिए नहीं कि तेरा घर ज्यादा सजा हुआ है कि मेरा ज्यादा सजा हुआ है तो सवाब नहीं मिलेगा। तेरा घर या तेरा मोहल्ला, तेरी गली या मेरा घर मेरा मोहल्ला मेरी गली ज्यादा सजी हुई है, इसमें आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप चाहे एक मोमबत्ती जलाएं, इसलिए जलाएं कि हम तो अपने नबी की आमद के दिन की खुशी मना रहे हैं। कोई चाहे देखे चाहे ना देखे, कयामत में छूटेंगे सस्ते वो ताजिर, खरीदा है जिसने सौदा तुम्हारा। सुभान अल्लाह। तो ये बात खूब ध्यान रखो, मेरी बात को सुनो, औरों तक पहुंचाना कि हम अपने मजहब के अंदर तमाशा नहीं बनाएंगे। इस्लाम तमाशा वाला मजहब नहीं है। इस्लाम ने हमें त्योहार दिया, ईद बकरा ईद। देखिए कैसे अजीम त्योहार है, त्योहार भी हो रहा है, अल्लाह की इबादत भी हो रही है। सुभान अल्लाह। इस्लाम इबादत का मजहब है, इस्लाम शराफत का मजहब है, इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम सताने का मजहब नहीं है, इस्लाम रोडों पर जाम लगाने का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम तो लोगों को परेशानियों को दूर करने का नाम है। बेशक। मुसलमान दूसरों को हमारे आका फरमाते हमारे आका, इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी सदका है। सुभान अल्लाह सुभान। रास्ते में पत्थर पड़ा हो, ईंट पड़ी हो, कांटे हो, कीचड़ हो, लोग उससे गिरते हो, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज को हटा दो तो तुमको सदका करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये जाम लगाना, रोडों पे जाम लगाना, लोगों को परेशान करना, किसी को हवाई जहाज पकड़ना है, किसी का आदमी कोई मरीज है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, कोई इमरजेंसी के अंदर है और हम रोडों पर जाम लगाएं, ये कोई करे करता रहे। हमारा तरीका तो ये है कि छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु। हमें तो अपने नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना है। हमारे आका अलैहिस्सलाम, आपने सुना होगा मशहूर वाकया है, मक्कतुल मुकर्रमा में एक बुढ़िया थी, बहुत पक्की बुतों की पुजारी। उसने सुना कि मोहम्मद नाम के कोई साहब अपने आप को नबी कह रहे हैं, और वो जिससे बात कर लेते हैं, जिससे दो चार बातें कर ले वो उनका हो जाता है, अपना धर्म छोड़ देता है। वो नया दीन लेकर आए हैं, नया धर्म लेकर आए हैं। तो बुढ़िया ने क्या किया, शहर छोड़ रही थी, मक्का छोड़ के जा रही थी, कहीं मोहम्मद के चेहरे पर नजर ना पड़ जाए, कहीं मैं उनको देख ना लूं। बुढ़िया मक्का छोड़ के जा रही थी, अपने घर का उसने सामान इकट्ठा किया, गठरी बांधी। वाक़या सुना नहीं सुना आपने? ये गठरी बांधी, गठरी बांध के दरवाजे पर बाहर बैठ गई। कोई आदमी आए, कोई मजदूर मिल जाए जवान, में उसके जरिए भारी गठरी है उठा के पहुंचवा दूं। उसने कई लोगों से कहा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सब चलते गए, थोड़ी देर में वही आ गए कि जिनकी वजह से मक्का छोड़ कर जा रही थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कह दो, फिर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खबर सच्चाई की देता जमाने को खबीर आया, खबर सच्चाई की देता जमाने को खबीर आया, और शहनशाही भी चूमे पाँव जिसके वो फकीर आया। सुभान अल्लाह। भटकते दौर को रास्ता दिखाने रहनुमा आया, सफीने को तबाही से बचाने ना खुदा आया, जिसे हक ने किया तस्लीम खत्मुल मुरसलीन आया, और जिसे दुनिया ने माना रहमतुल लिल आलमीन आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल।
सरकार की आमद, मरहबा। जश्न आमद रसूल, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे आका तशरीफ लाए, सरकार का भोला भाला खूबसूरत उसने चेहरा देखा, उसे उम्मीद हो गई कि ये मेरी बात को मान लेगा। कहने लगी, बुढ़िया है नौजवान, मैं बहुत देर से सुबह से परेशान हूं, ये मेरा सामान उठाना है, फुला जगह तक पहुंचाना है, फुला गांव तक, कोई मेरे काम नहीं आया। तुम बहुत अच्छे आदमी लगते हो, शरीफ खानदान के मालूम पड़ते हो, मेरा काम कर दो, मेरा सामान उठा लो। मेरे हुजूर ने उसका सामान अपने सर पर रखा और उसको लेकर चल दिए। रास्ते में हुजूर से वो बातें करती रही और कहने लगी, ये मक्का मुझे बहुत मरगूब है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम का काबा है, यहाँ पर लोग हज करने के लिए आते हैं, मकाम इब्राहीम है, सफ़ा मरवा है, यहाँ पर सही की जाती है, आबे जमजम है, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाती। लेकिन क्या बताऊँ, मोहम्मद नाम का एक जादूगर यहाँ पैदा हो गया है, नया दीन लेकर आया है, और जिससे बात कर लेता है वो अपना दीन छोड़ देता है, उसी की वजह से मक्का छोड़ कर जा रही हूँ। मेरे सरकार मुस्कुरा रहे थे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह माशाअल्लाह। सरकार मुस्कुरा, रास्ते भर वो हुजूर से हुजूर की ही बुराई करती रही। हम तुम लोग होते एक लात मारते बुढ़िया के कि कमबख्त तेरा सामान हम लात के ले जा रहे हैं और हमें ही तू गाली बुरा भला कह रही है। मगर सुभान अल्लाह, वो हमारे रसूल है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो सारे जहानों के लिए रहमत है। आप बातें सुनते रहे, एक लफ्ज भी आपने उससे कुछ नहीं कहा। जब बुढ़िया को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया तो आप वापस आने लगे। बुढ़िया ने हाथ पकड़ लिया, बेटा कहाँ जाते हो, ये अपनी मजदूरी ले जाओ। फरमाया, मजदूरी मैं नहीं लेता हूं। उसने कहा कि कम से कम कुछ तो ले लो, आपने मना कर दिया। तो उसने, बुढ़िया ने कहा कि तुम बड़े प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे इंसान लगते हो, अपना नाम तो बता जाओ। जब मैं बताऊंगी कि मक्का छोड़कर क्यों आई हूं तो तुम्हारे जैसे अच्छे नौजवान का जिक्र करके मक्के की तारीफ भी किया करूंगी। सुभान अल्लाह। कि मक्के के अंदर ऐसे अच्छे और खुशदिल और मेहरबान रऊफ और करीम नौजवान भी हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ बड़ी भी, अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो, वो जादूगर जिसका तुमने नाम सुना है वो मैं ही हूं। सुभान अल्लाह। बेशक। मेरे आका ने जब ये फरमाया तो कहने लगी कि अगर वाकई तुम ही मोहम्मद हो तो तुम्हारा जादू मुझ पर भी चल गया, सुभान और मैंने भी तुम्हारा कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे आका की रहमत थी, औरों के लिए रहमत। मेरे आका फरमाते, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान। आज एक मसला ये है, हम लोग जो परेशानी में होते हैं, किसी दिक्कत परेशानी में, उलझने परेशानी है, तो दुआ कराते हैं, अच्छी बात है। तावीज़ के लिए जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, दुआ कराते हैं, लेकिन दूसरों का खून पी पी के, औरों पर जुल्मों सितम करके अब चले तावीज़ के लिए मज़ार पे। दूसरों पर जुल्मों सितम करके अगर तुम किसी के मज़ार पर गए हो तो मज़ार वाले जानते हैं कि ये किसी का खून पी के आया है, उन्हें पता है। एक बेहतरीन नुस्खा तुम्हारे नबी ने बताया तुमको, वो सुन लो इंशाअल्लाह को, इंशाअल्लाह, और उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते, वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनि अखीह। जब तक कोई बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहे तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। फरमाते, मन यस्सरा अम मोमिनिन कुर्बतम मिन कुरबिद दुनिया यस्सरल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामह। जो दुनिया में अपने किसी भाई की छोटी सी तकलीफ को दूर कर दे तो अल्लाह ताला मैदान महशर में उसकी बड़ी बड़ी तकलीफों को दूर फरमाएगा। सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जो ये चाहता हो कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत में माफ कर दे, क्या चाहता हो कि अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अल्लाह ताला मुझे
फिर से बोलो, अल्लाह ताला मुझे, जो अल्लाह ताला की माफी का उम्मीद रखता हो, उम्मीद करता हो कि अल्लाह ताला मुझे माफ करे, वो औरों को माफ करे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। और हमारा तुम्हारा हिसाब क्या है? जवाब इनका देंगे पत्थर से। माफ नहीं कर सकते, चाहे सगा भाई हो, सगी बहन हो, देवरानी जेठानी तो माशाअल्लाह, सास बहू तो अल्हम्दुलिल्लाह, औरतें तो और ज्यादा आगे और आगे। माफ नहीं कर सकती हैं किसी को जब तक इंतकाम नहीं ले लेंगी, बदला कब्जे में आ जाए तो बिल्कुल कुचल के फेंक दें। हदीस पाक में हमारे आका ईद के दिन निकले नमाज पढ़ने के लिए, फरमाया या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतु कुन्ना अक्सरा अहलिन नार, ऐ औरतों की जमात तुम सदका खैरात ज्यादा करो, मैंने तुमको जहन्नम में ज्यादा देखा है। किसने कहा ये? हुजूर ने कहा। किसने कहा? परेशान तो नहीं हो रहे अभी? और सुनोगे? फरमाया ऐ औरतों तुम सदका खैरात करो, मैंने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा देखा है। इससे पता ये चला कि सदका खैरात करने से अजाब टलता है और सदका खैरात करने से बलाएं भी टलती हैं। सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह। सदका खैरात ये होता है कि अपने से गरीब आदमी की मदद कर देना, किसी की परेशानी दूर कर देना। कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है तो उसको दवा दिलवा लेना। अगर मोहल्ले के अंदर किसी का मकान गिर गया, 10-5 लोग मिलकर उसका मकान बनवा दें अगर उसके पास नहीं है गुंजाइश। ये काम हमारे हुजूर ने भी करवाए, वो रहमतुल्लिल आलमीन तो है। दूसरों की तकलीफ को देखकर खुश होना ये मोमिनों का काम नहीं है, बल्कि दूसरों की तकलीफों को दूर करना ये ईमान वालों का काम है। फरमाया ऐ औरतों मैंने तुम्हें जहन्नम में ज्यादा देखा है, तुम सदका करो, हो सकता है कि अल्लाह ताला सदक़े के जरिए तुमको अजाब जहन्नम से बचाए। वो तो सहाबिया थी, वो तो गुनाहों से वैसी पाक थी, गुनाहों से दूर थी। ये और क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए एक साहिबा खड़ी हो गई, अर्ज करती है लिमादा या रसूलल्लाह, हुजूर ऐसा क्यों? मिशकात शरीफ की हदीस है। फरमाया तुक्सिरनल लाना व तकफुरनल अशीर, तुम लान तान ज्यादा करती हो और शौहरों की नाशुक्री करती हो। दो बातें, एक तो लान तान ज्यादा, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरे सब मारे जाएं, रात के 12 बजे तेरी कब्र खुदे बीच चौराहे पर, समझे आप, ट्रक के पहिए के नीचे तू आ जाए, तू रेल की पटरी से टकरा जाए। जितनी जय बद्दुआएं हैं सब दे देंगी जैसे इनकी जबान कुन की कुंजी हो। मैं कह रहा हूं तुम कितना ही कोस लो, कितना ही लान ताल कर लो, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम सब्र कर लेती, अगर तुम अपनी बहन को माफ कर देती तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा हो जाता कि तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो जाता, तुम्हारे रसूल तुमसे खुश हो जाते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह किसके साथ है? हुजूर ने दुआ की थी अल्लाह मुझे कयामत के दिन जालिम बनाकर मत उठाना, बल्कि मुझको मजलूम उठाना। मैं किसी पर जुल्म करता हुआ ना जाऊं बल्कि मजलूम बनकर जाऊं। हुजूर ने दुआ की थी मुझे मजलूम बनाकर उठाना, जालिम बनाकर नहीं। एक रिवायत के अंदर आता है हुजूर ने साहबा कराम से पूछा क्या है मेरे साहबियों बताओ कौन सबसे ज्यादा मुफलिस है? तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। फिर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया कौन सबसे बड़ा मुफलिस है? लोगों ने कहा अल मुफलिसु मन ला दिरहम लहु वला दीनार लह, मुफलिस वही है जिसके पास ना दिरहम हो ना दीनार हो, जिसके पास रुपये पैसे ना हो वही कम मुफलिस है, वही गरीब है। फरमाया नहीं, मुफलिस वो है कि जिसने दुनिया में नेक काम तो किए, नमाजें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, कुरान भी पढ़ा, अच्छे अच्छे सदका व खैरात भी किया, अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन औरों पर जुल्म किया,
किसी का हक मारा, किसी का पैसा दबाया, किसी को सताया, कयामत के दिन परवरदिगार आलम के सामने जब वो पेश होगा तो हकदार आ जाएंगे कि ए परवरदिगार आलम, इसने मेरे 1000 रुपए लेकर वापस नहीं किए, दिलवाओ। तो उसकी नेकियां इसको दी जाएंगी। दूसरा आएगा कि ए परवरदिगार आलम, इसने मुझ पर जुल्म किया था, मैं कमजोर था, मुझको मारा था, तो उसके बदले में और नेकियां दिलवाई जाएंगी। कोई और आ जाएगा कि ए परवरदिगार आलम, इसने मुझसे इतना ज्यादा सूद लिया था, मैं बहुत गरीब था, बड़ा परेशान था, इसने मुझ पर ज्यादती की थी। उसकी नेकियां लोग लेते रहेंगे, ये खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा और हकदार अब भी आते रहेंगे, तो हकदारों के गुनाहों को इस पर डाला जाएगा। अब ये नेकियां ले जाने वाला जहन्नम में जाएगा। मेरे आका फरमाते ये मुफलिस है जो दुनिया से नेकियां लेकर गया लेकिन औरों के हक मार के गया। ये हमारे हुजूर की तालीमात है। परेशान तो नहीं हो रहे हो आप? मैंने आज पढ़ी थी वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा लाना व तकफुरनल अशीर। तुम लान तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहर की नाशुक्री, बेचारा कमा के ला रहा है, दिन दिन भर मेहनत कर रहा है अपने बाल बच्चों के लिए। कोई बेचारा कहीं पर पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई खेती है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, दिन भर मजदूरी कर रहा है, कोई होटल पर है, कोई दुकान चलाता है, परेशानियां झेलता है। किसी फंक्शन में एक भी सूट अगर मिजाज का नहीं बना, जब से तेरे घर में आई हो तब से चैन मिला ही नहीं है। उसका सारा कराधरा बर्बाद कर दिया। इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी उसकी नाशुक्री करती हैं औरतें। अल्लाह ताला सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत से शौहर जालिम होते जो औरतों को सताते। बहुत सी बहुएं ऐसी हैं कि अपनी सासों को परेशान करती हैं, और बहुत सी बुढ़ियां सासें ऐसी हैं कि उनको बहू को चैन से बैठना गवारा ही नहीं है। बहुत सी सासें भी ऐसी बिगड़ गई हैं बुढ़ापे में, ऐसी बिगड़ी चल रही हैं। अपनी लौंडिया अगर किसी के घर है तो मेरी लड़की को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, और दूसरे की बच्ची तेरे घर पर है तो उसे कोई चैन ना मिल जाए। अगर उसके लिए शौहर अगर कोई थैलिया में कोई खाने की चीज ले आया, कोई साबुन ले आया, कोई क्रीम भरी, तो कन्या का देखती है क्या लेके जा रहा है। कन्या कहे लल्ला काली थैलिया में क्या लाया है? बोला ऐसा है कि नहीं है? ये जालिम है। अपनी बच्ची को चाह रही है कि साहब खूब आराम से रहे, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। और मैं कहता हूं हुजूर की हदीस से साबित यह है कि तुम औरों की बच्चियों को आराम दो, तुम्हारी बच्चियों को अल्लाह ताला आराम देगा। सुभान अल्लाह, बेशक। जो बेटी तुम्हारे घर में आई है वो भी किसी की औलाद है, उसे भी किसी माँ ने जना है, उसे भी किसी बाप ने बड़े नाजो नियम से पाला है। अगर उससे कोई गलती खता हो रही है तो प्यार से समझा दो जहां तक हो सके, मगर जुल्म मत करो। तुम उसको बेचैन करना चाहती हो, फिर तुम्हारी बच्चियां खुद बेचैन होती। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। औरों के साथ रहम करो तो अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, औरों के साथ भलाई करो तो अल्लाह ताला तुम पर भलाई अता फरमाए। तो ये औरतों के लिए हुजूर ने कहा था, सबके लिए हुजूर की सीरत जामे है। हुजूर ने सबको सब कुछ बता दिया है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हुजूर की सीरत में ना हो। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कसम है चाश्त की और कसम है रात की जब वो छा जाए। चाट से मुराद है सरकार की पैदाइश का दिन, और रात से मुराद है सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मिअराज की रात। अब दूसरा कौल यह है कि चाट से मुराद है सरकार का नूरे इल्म, जिससे कायनात की कोई चीज छुपी हुई नहीं है, और रात से मुराद है सरकार का दामने अफ़्वो करम। आप करम वाले हैं, माफ करने वाले हैं, मैदान महशर में हम गुलामों की शफाअत करने वाले हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आपका नूरे इल्म कैसा,
लोग कहते हैं कि उनको ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं। अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो हजरत आयशा का हार जो ऊंटनी के नीचे दबा हुआ था वो बता क्यों नहीं दिया? इल्म गैब होता तो क्यों नहीं बता दिया? ये क्यों नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया? जो उनकी मर्जी थी वो बताया, जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो बताया। और मैं तो ये कहता हूं कि हुजूर को पहले कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ने सिखा दिया तो सब कुछ किसने सिखाया? वह अल्लमका मालम तकुन तालम। प्यारे, जो भी नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें सब सिखा दिया। वाबसा इब्ने माबद एक सहाबी है, हुजूर की महफिल में हाजिर हुए। हुजूर की महफिल भरी हुई थी। मजलिस का तरीका ये होता है कि जहां पर जगह मिले वहां बैठ जाओ। लोगों की गर्दनें फलांग के आगे बढ़ना ये गुनाह है। खासकर जुमे के दिन बहुत से लोगों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, ये गुनाह की बात है। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और आगे वाले सफ़ों को पूरा कर लिया करें, पीछे वाले आते रहें और अपनी जगह पर बैठते रहें। लोगों को फलांगना, गर्दनें फलांगना और चीरना ये गुनाह है। वापस इब्ने माबद आए, जहां जगह मिली वहीं पर बैठ गए। उस दिन सरकार का दरियाए रहमत जोश में था। फरमाया उदनो या वाबिसा, वापसा मेरे करीब आओ। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। वापसा थोड़े और आगे बढ़ गए। फरमाया उदनो, वापसा और पास आ जाओ। वापसा थोड़े और करीब हो गए। फरमाया उदनो या वापसा, वापसा और नेड़े आ जाओ। वापसा फरमाते हैं कि मैं हुजूर के इतने करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के मुकद्दस घुटनों को छूने लगे। सुभान अल्लाह। मैं अपनी किस्मत पर कुर्बान। और उसके बाद में हुजूर फरमाया, ऐ वापसा क्या कोई सवाल लेकर आए हो? मैंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह, एक सवाल है। फरमाया क्या सवाल है? वो सवाल तुम बताओ कि मैं बता दूं? सुभान अल्लाह को। सुभान। वापसा बोले या रसूलुल्लाह अगर आप बता दें तब तो कमाल ही हो जाए। फरमाया कि तुम खैर और शर के बारे में पूछने आए हो कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जवाब मुझसे चाहिए कि अपने आप जवाब दे दोगे? कहते अगर जवाब, कहने लगे अगर जवाब बन जाता तो आपके पास आता ही क्यों? फदरबा अला सदरिही व क़ाला इस्तफ्ति मिन क़ल्बिक। फरमाया हुजूर ने अपनी 3 उंगलियां लेकर सीने पर मारा, दिल वाली जगह पे। फरमाया अपने दिल से पूछ ले कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आदमी का दिल जानता है ना। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका दिल कह रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं। अगर आप रख रहे हैं रोजा तो आपका दिल बताता है कि हम, अगर आप 1 किलो के 900 ग्राम दे रहे हैं तोल के, तो आपका दिल जानता है कि हम बुरा कर रहे हैं। बोलो जानता नहीं है? मैं बताऊं, अगर आप जो है वो दूध में पानी मिला के साथ साथ पाउडर मिला के बेच रहे हैं तो आपका दिल जानता है कि हम गलत कर रहे हैं। सब जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक और सहाबी हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। छोटे सहाबी थे। मिशकात शरीफ की हदीस में एक दिन अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, अम्मी जान मुझे दानी आतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असअलहु व उसल्ली माहुल मगरिब व असअलहु अन यस्तगफिर ली व लक। अम्मी मुझे इजाजत दीजिए कि आज मैं हुजूर के साथ में जाकर मगरिब की नमाज पढ़ूंगा। सिगारे सहाबा में थे, छोटे सहाबी थे, बच्चे थे। इनकी माँ इनको घर में नमाज पढ़ाती थी। मस्जिद नबवी शरीफ से इनका घर दूर था, दूसरे मोहल्ले में था। माँ नहीं भेजती थी इनको, छोटे थे। तो इन्होंने अपनी अम्मी से कहा, हुजूर अम्मी इजाजत दे दीजिए मुझे, आज मैं सरकार के पास साथ में जाकर मगरिब की नमाज पढ़ूंगा। और माँ को लालच दिया। लालच क्या दिया? लालच ये दिया कि मैं आपके लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ कराऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान। काहे की दुआ? कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। और हाँ, आजकल की माँ से कोई बच्चा पूछता तो ये कहता कि अम्मी मुझे इजाजत दो, तुम्हारे लिए इतने भारी वाले वो लेकर आऊंगा, या तुम्हारे लिए इतने पैसे कहीं से चुरा के लाऊंगा। उन्होंने कहा आपके लिए, अपने लिए मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ कराऊंगा। माँ ने इजाजत दे दी। फरमाते फसल्लैतु माअहु नबिय्या
फसल्लैतु माहुल मगरिब, मैंने सरकार के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने खुशनसीब थे वो सहाबा किराम के जिन्होंने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, बेशक। जो नमाज वाला है उसके पीछे नमाज पढ़ी, जिसका नाम अजान में लिया जाता है उसके पीछे नमाज पढ़ी, सुभान, नमाज में जिन पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है उसके पीछे नमाज पढ़ी। सहाबी कौन होता है? जिसने हुजूर को देखा ईमान की हालत में और ईमान ही के साथ दुनिया से चले गए। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। सहाबी का मकाम यह है कि अपने दौर का कितना ही बड़ा वली हो, आबिदो जाहिद पारसा कुतुब, लेकिन किसी छोटे से सहाबी के बराबर भी कोई नहीं हो सकता कयामत तक। बेशक। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उसने हुजूर को देखा है। सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो, सुभान अल्लाह। उसने किसको देखा है? जब हुजूर को देखने वाले के बराबर कोई नहीं हो सकता है तो अहमद मुख्तार के बराबर कौन हो सकता है? बेशक, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सहाबी कौन थे? हुज़ैफा बिन यमान। उन्होंने हुजूर के पीछे कौन सी नमाज पढ़ी? फिर से बताओ। फरमाते फसल्ला हत्ता सल्लल इशा, सरकार मगरिब के बाद में बराबर नमाज पढ़ते रहे, नवाफिल पढ़ते रहे, नफिल नमाजें पढ़ते रहे, यहाँ तक कि इशा का टाइम हो गया। मैं इंतज़ार कर रहा था, रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सरकार ने इशा की नमाज पढ़ी। सुम्मन फतला फतबअतहू, इशा की नमाज पढ़ने के बाद सरकार वापस हुए अपने हुजरे की तरफ। फतबअतहू, तो मैं सरकार के पीछे पीछे। फसमअ सौती, तो सरकार ने मेरी आवाज़ यानी मेरे कदमों की आहट सुन ली। सुभान अल्लाह। क्यों कुछ बोले नहीं थे ये। शारिहीन ने फरमाया है कि यहाँ पर सौत से मुराद है कदमों की आहट। सरकार ने मेरे कदमों की आवाज सुन ली, अभी मुड़कर देखा नहीं। तवज्जो करो, ध्यान दो, इधर देखो, इधर अभी देखा नहीं है हुजूर ने। फरमाया मन हादा हुज़ैफा, तो ये मेरे पीछे कौन है? क्या हुज़ैफा है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या हुज़ैफा है? हुज़ैफा कहते हैं नाम या रसूलल्लाह, हाँ मैं हुज़ैफा हूं। अब जरा सुनिए आप आए के अल्फाज, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की जबान खुली, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे, और वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। सुभान। फरमाया मा हाजतों का गफर अल्लाहु लक वले उम्मिक, हुज़ैफा किस काम से आया है? जा अल्लाह ताला तुझे बख्शे, तेरी माँ को बख्शे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पता ये चला कि जबान से जो कहा जाता है उसको तो सब जान लेते हैं, लेकिन जो दिलों में सोचा जाता है आमिना के लाल उसको भी जान लेते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुआ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मा हाजतों का गफर अल्लाहु लक वले उम्मिक, हुज़ैफा किस काम से आया है? जा अल्लाह ताला तुझे बख्शे और तेरी माँ को बख्शे। अब हुज़ैफा तो हैरान, जिस काम से आया था वो काम तो हो ही गया, मैंने तो अभी कहा भी नहीं है कुछ, और सरकार ने वैसे ही दुआ कर दी। पता चला कि सरकार को बताने की जरूरत नहीं है, वो दिलों के ख्यालात को भी जानते हैं। बेशक, सुभान। दिलों के ख्यालात को ये इल्म किसने दिया? बोलो, अल्लाह। किसने दिया? जब अल्लाह ताला देने वाला है तो कोई मुल्ला रोक सकता है? देने वाला अल्लाह है। जब अल्लाह दे रहा है तो मुल्ला के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ने दिया है।
और अल्लाह ताला जो चाहे करे। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह तो हर सब जो चाहे वो कर सकता है। अला मा यशाओ कदीर। बात पल्ले पड़ी आपके। अब वो सहाबी हुज़ैफा बड़े परेशान, हैरान रह गए कि मैंने तो जो कहा था वो तो हो ही गया, अब आप खामोश। फिर हमारे सरकार की जबान खुली, इरशाद फरमाया इन्ना हादा मलकुन लम यंज़िल अर्द क़त्तु क़ब्ल हादिल लैला यस्ताज़िनु रब्बहु अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फ़ातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सुभान ऐ अल्लाह। हुज़ैफा, आज मेरे पास एक फरिश्ता आया है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं आया। सुभान अल्लाह। यस्ताज़िनु रब्बहु अन युसल्लिम अलैया, वो अपने रब से मुझे सलाम करने की इजाजत लेकर आया है। सुभान युबश्शिरनी बिअन्ना फ़ातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, और फरिश्ता मुझे बशारत दे रहा है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, और आपके नवासे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। तो दुहा से मुराद सरकार का नूरे इल्म। अब मैं आपको अगर इल्म गैब की सुनाऊंगा हदीसें तो बहुत हो जाएंगी, रात भर इसी में गुजर जाएगी। और चाश से मुराद है, लैल से मुराद है सरकार का दामने अफ़्व करम। आप माफ करने वाले हैं, करम करने वाले, रहमतुल लिल आलमीन हैं। हमारे हुजूर कौन है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। देखो 12 बजे से पहले पहले तो मुंह खुले होते हैं, मुंह बंद होते हैं, आंखें खुली होती हैं। और 12 बजे के बाद में जो है वो आंखें बंद होती हैं, मुंह खुले होते हैं। अरे अब तो बहुत बज गए, कौन बच गया? चलो अब मैं समेट रहा हूं जल्दी इंशाअल्लाह। दामने अफ़्व करम, करम वाले, रहमतुल लिल आलमीन है, सारे जहानों के लिए रहमत है। अच्छा एक बात और सुनो, जब अल्लाह ने अपनी तारीफ फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, रहम करने वाला। अपने महबूब के लिए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। हक तआला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। इससे पता ये चला कि अल्लाह को भी रहमत पसंद है और नबी को भी रहम पसंद है। रहम और रहमत ये बहुत पसंद है अल्लाह और रसूल को। फरमाया इरहमू मन फिल अर्द, तुम जमीन वालों पर रहम करो। जमीन वालों पर, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। ये काम तुम शुरू कर दो आज से ही, औरों पर रहम करो इंशाअल्लाह। तो देखना रहमतुल लिल आलमीन का सदका मिलेगा हमें। आप रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा रहमत किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊं एक अपनी आम बोलचाल में उर्दू में, रहमत वो चीज होती है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। अगर नुकसान पहुंचे तो रहमत है कि जहमत है? मिसाल के तौर पर बारिश अल्लाह की रहमत है कि नहीं है? किसान परेशान हो, बारिश नहीं हो रही है, खेत सूखे पड़े हैं, सारे धान जो है वो सूख गए बिल्कुल। अब जब बारिश उतरी तो वो कह रहा है कि अल्लाह की रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश के मकानों में पानी भर गया और सामान ले लेकर छतों पर चढ़ गए, मकानात गिरने लगे। एक खास साहब का मकान गिरा, आप पहुंचे दरवाजे पर, बोले अल्लाह की रहमत है। अब बोलो बांसों वाली लठिया लेकर नहीं आया खान साहब कि मेरा तो मकान गिर गया और तू करे अल्लाह की रहमत। ये अल्लाह की शान है कि उसी चीज को बना दे रहमत, उसी को बना दे अजाब। नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह ने इसी पानी को अजाब बना दिया। अल्लाह की शान है। आग बोले अल्लाह की रहमत है कि नहीं है? अभी आने वाली है वही जनवरी, फरवरी, दिसंबर, कैसे लोग आग को घेर कर बैठते हैं, वैसे गैस चूल्हे से बाहर भागते हैं और सर्दी के मौसम में
लकड़ी वाले चूल्हे के पास भी जा जाकर रोटी खाते। औरतें कहती हैं आप क्यों पास में आ रहे हो? आग अल्लाह की रहमत है कि नहीं है? आग से रोशनी मिलती है, आग से उजाला मिलता है, आग से खाना पकता है, आग से गर्मी हासिल होती है। लेकिन किसी के मुंह में डाल दो आग का अंगारा, बोलो अल्लाह की रहमत है, तो मान जाएगा वो कितना मारेगा कि ये भी कोई रहमत है। तो रहमत वो होती है जिससे दूसरों को, बोलो, अगर नुकसान पहुंचे तो रहमत है कि जहमत है? अब हमारे हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत है। पता चला कि हमारे सरकार तमाम जहानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। वो कोई और होगा कि कहता है कि हमें कुछ नहीं मिलता है किसी से। अल्लाह फरमाता है, आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती। बुखारी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, मैं बांटने वाला हूं, मेरा रब देने वाला है। सुभान अल्लाह। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। हम तो सरकार सलाम को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, तो हमको पता है कि अल्लाह की अता से वो हमको फायदा पहुंचाने वाले हैं। बेशक रहमत है। और अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर को वो कमालात दिए हैं। अब आखिरी बात ये कि बताइए कि हमें अपने सरकार से मोहब्बत है कि नहीं है? हाथ उठाओ जरा, है? और हुजूर से मोहब्बत है, और दुआ करो कि अल्लाह ताला सरकार की मोहब्बत पर जिंदा रखे और उन्हीं की मोहब्बत पर मौत नसीब फरमाए। क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे जगह अता फरमाए।